बिहार का महादलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार की अति पिछड़ी जातियां, बिहार की माताएं बहनें अब एकजुट हैं। ताज्जुब होता है, आज भी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनके मन में दलित और महादलित सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल उपयोग के काम आते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराजपुर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। जिस तरह से 2 फेज़ में इस बार चुनाव होने जा रहा है, जहां पहली चरण की मतदान 6 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण की मतदान 11 नवंबर को होगी। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे, बड़े-बड़े खुलासे भी होते नजर आ रहे हैं और हर कोई की रणनीति इस बार अलग ही रूप लेकर सामने आ रही है। जहां एनडीए हमेशा से दलितों का सम्मान करती आ रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार दलितों का अपमान किस तरह से कर रही है, इसका खुला उदाहरण पेश करती नजर आए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। साथियों, आज बिहार के लिए और विशेष तौर पे बिहार के महादलितों के लिए बहुत ही दुख का दिन है, बहुत ही पीड़ा का दिन है। हम सबका मन बहुत व्यथित है। मैं आप लोगों को एक बाइट दिखाना चाहता हूं। ये दशरथ मांझी जी, माउंटेन मैन, जिनकी गाथा हम सब जानते हैं। दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी जी, आज भी उनके नाम पे पिक्चरें बनी, पुस्तकें लिखी गई, उनका मान सम्मान होता है। अभी कुछ दिनों पहले राजनीतिक पर्यटक, पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी जी दशरथ मांझी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके गांव गए थे, माउंटेन मैन के यहां गए थे और पूरा गाजे बाजे के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ उस गांव में राहुल गांधी जी गए और कहा, भगीरथ जी, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। यह आश्वासन दिया कि महादलितों को सम्मान मिलना चाहिए, मूसर समाज को सम्मान मिलना चाहिए और हम आपको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। ताज्जुब होता है, आज भी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनके मन में दलित और महादलित सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल उपयोग के काम आते हैं, फोटो ऑप के काम आते हैं। फोटो खिंचवाना हो तो चले जाएंगे आप माउंटेन मैन के गांव में और ये झूठा आश्वासन दिया था। आप समझते क्या है? आपने बिहार के महादलितों को समझा क्या है? जब मन आता आप अपमानित करते हैं। साथियों, क्रमबद्ध तरीके से एक श्रृंखला है। आप इतिहास उठा के देखिए, वो चाहे भारत रत्न, संविधान निर्माता, महामानव बाबा साहेब अंबेडकर ही क्यों ना हो, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनके मृत्यु के 4 दशक बाद, 40 साल बाद उनके मृत्यु के, उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है और एक ऐसी सरकार के द्वारा जो भाजपा समर्थित सरकार होती है। आखिर क्या मजबूरी थी कांग्रेस बना करके? हमने सुनिश्चित किया है कि बाबा साहेब के संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ यह श्रृंखला है, यह अपमान की श्रृंखला है, यह दुस्साहस की श्रृंखला है, यह विभत्स हिंसा की श्रृंखला है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जो बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम से शुरू होती है और आज भी राजेश राम जी और भगीरथ मांझी तक जारी रहती है। कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। हम आह्वान करना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि इनके फर्जी नैरेटिव में कभी संविधान के नाम पे बरगलाएंगे, कभी सामाजिक न्याय के नाम पे बरगलाएंगे, लेकिन ना तो अंबेडकर को सम्मान देंगे, ना स्वर्गीय शरद यादव को सम्मान देंगे। साथियों, इनका असल चेहरा परिवारवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी है। और आगामी 14 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूं। पूरे आत्मविश्वास के साथ दलित समाज अपनी अस्मिता का ख्याल रखेगा,
पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और ऐसी ताकतों को 14 नवंबर को जब वास्तविकता से परिचय कराएंगे तो सत्ता के दूर दूर तक ऐसे नव सामंतियों को, परिवारवादियों को पास नहीं आने देंगे। बिहार का दलित, बिहार का महादलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार की अति पिछड़ी जातियां, बिहार की माताएं बहनें अब एकजुट हैं। अब नहीं भरमा सकते हैं, नहीं बरगला सकते हैं। और आज की जो घटना है भगीरथ मांझी जी वाली, वो हमारी स्मृति में आज भी जीवित है। जब राहुल जी गए थे अलग टॉयलेट बना था, बिस्लरी का पानी गया था, अलग भोजन गया था। आज भी आप ये राजनीतिक छुआछूत कर रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं। इसलिए साथियों, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है, पटकथा लिखी जा चुकी है। अंग्रेजी में कहावत है राइटिंग ऑन द वॉल, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। आगामी 14 तारीख को दिख जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, भारत के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित को आह्वान करेंगे कि ऐसे लोगों से न सिर्फ सावधान रहना है, बल्कि जितने राजनीतिक पर्यटक हैं जो कैमरा पॉलिटिक्स करते हैं, फोटो ऑप पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे दूर रहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने गुरु प्रकाश को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो हमेशा से दलितों का अपमान करती है और इस बार की जो राजनीति है वो काफ़ी दिलचस्प भी है। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा तंज भी कसा कि जो विपक्ष है फोटो पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है, यानी कि सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से जनता को भरमाया जा रहा है और जमीनी स्तर पर किस तरह से लोगों को बस लुभाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाने का कार्य विपक्ष के नेता करे। इसके साथ ही जिस तरह से दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी को टिकट न देने पर भी बड़ा पलटवार किया। उनका कहना था कि यही विपक्ष पार्टी थी जो बड़ा कहा जाए तो सम्मेलन किया था, प्रेस वार्ता किया था और तमाम दलितों के समाज समुदाय को न्याय देने की बात करते नजर आए थे। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक हो गया, ऐसे में ना ही दलितों को एक भी प्रत्याशी के तौर पे जमीनी स्तर पर नजर दिखा रहे विपक्ष, बल्कि लगातार विपक्ष सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हवा लूटने का काम करे। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। यूं ही अपडेट आपको स्वराज पोस्ट पर सबसे पहले अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।